आज हम आपको कनाडा देश के नियाग्रा फॉल्स शहर में मौजूद एक ऐसी सुरंग के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानने के बाद आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको इस सुरंग से जुड़ी एक सच्ची और भयानक घटना के बारे में बताएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस सुरंग को स्क्रीमिंग टनल कनाडा के नाम से जाना जाता है। इसे सन 1900 में नियाग्रा फॉल्स शहर में बनवाया गया था, जो कि 16 फीट ऊंची और 123 फीट लंबी है। इस सुरंग को ठीक रेलवे लाइन के नीचे बनाया गया। इसका प्रयोग इलाके में पानी के बहाव को खेतों की तरफ मोड़ने के लिए किया जाता था। इस सुरंग में बरसात के कारण ज्यादातर पानी भरा रहता, परंतु ये सुरंग कभी कभी सूख भी जाती थी। सुरंग के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही इस सुरंग के पास एक ऐसा हादसा हुआ। इसके बाद वहाँ के लोग ना तो इस सुरंग के पास जाते हैं और ना ही इसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। ये उस समय की बात है जब इस सुरंग में एक बूंद भी पानी नहीं था। उस समय इस सुरंग के कुछ ही दूर पर एक घर था, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मागाली था, वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहा करती थी। पर एक दिन मागाली के माता पिता को किसी काम से गांव के बाहर जाना पड़ा और इसी वजह से मागाली को घर में अकेला रहना पड़ा। रात के समय वह घर में अपना काम कर रही थी कि तभी अचानक से उस घर में किसी कारणवश आग लग गई। जिस समय घर में आग लगी उस समय मागाली अपने कमरे में थी, और जब मागाली को आग के बारे में पता चला तब तक आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था और तभी मकान का एक हिस्सा मागाली के ऊपर आकर गिर गया। मागाली किसी तरह घर से बाहर निकली, लेकिन उसके कपड़ों पर आग लग चुकी थी। इसीलिए वह अपनी जान बचाने के लिए उस सुरंग की तरफ भागी ताकि वह पानी में कूदकर अपनी जान बचा सके। लेकिन जब तक वह उस सुरंग के पास पहुंची वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। इसीलिए उसने बिना सुरंग की तरफ देखे उस सुरंग के पास छलांग लगा दी। पर बदकिस्मती से उस समय सुरंग में पानी नहीं था और इसी वजह से मागाली की इतनी ऊपर से गिरने की वजह से और भी ज्यादा हालत खराब हो गई। पर फिर भी वह जिंदा थी और रेंगते रेंगते सुरंग के इधर उधर मदद के लिए पुकार लगा रही थी। मागाली के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग उस सुरंग के पास आ गए, परंतु किसी ने भी मागाली की मदद नहीं की और आखिरकार चिल्लाते चिल्लाते उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। इसके कुछ ही दिनों बाद सुरंग के पास में साफ सफाई के दौरान एक सफाई कर्मी अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसे जलाने की कोशिश करने लगा, परंतु हवा की वजह से वह माचिस नहीं जला पा रहा था। इसीलिए वह सिगरेट जलाने के लिए उस सुरंग में चला गया और उस सुरंग के कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने माचिस जलाई वैसे ही उसे सुरंग से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। उस व्यक्ति ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने एक लड़की के साये को देखा जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था और वह गुस्से से चिल्ला रही थी। यह देखकर वह सफाई कर्मी चिल्लाने लगा और वहीं पर ही बेहोश होकर गिर गया। सुरंग के पास काम कर रहे दूसरे सफाई कर्मी उस आदमी की चीख सुनकर सुरंग में भागते हुए आए, जहां उन्होंने उस आदमी को बेहोशी हालत में पड़ा हुआ देखा। उन सभी सफाई कर्मियों ने उस आदमी को बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उस आदमी ने होश आने पर उसके साथ घटित घटना के बारे में सबको बताया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उस आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तब से लेकर आज तक उस सुरंग के आसपास गुजरने से भी लोग डरते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी रात के समय कोई व्यक्ति उधर से गुजरता है तो उस सुरंग के अंदर से किसी के रोने और शरीर के जलने की बदबू आती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।